केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज गुरुग्राम स्थित हरियाणा न्यूज के दफ्तर पहुंचे, जहां हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री से कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। वहीं रामदास अठावले ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में जहां द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी, वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी हमारे साथ हैं, सीधे बातचीत करते हैं। रामदास जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मैं द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर लेना चाहूंगा। आदिवासी समाज से आने वाली एक ऐसी महिला जो देश की सर्वोच्च नागरिक बन रही है। हाँ, तो अपने देश के लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है, स्वाभिमान की बात है कि आदिवासी समाज को पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब ये मौका दे दिया है। 75 सालों में आदिवासी समाज को ऐसा मौका नहीं मिला था, लेकिन पहली बार आदिवासी समाज की एक महिला को, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को ये मौका मिला है। इसीलिए पूरा देश बहुत बड़ा आनंदी है, खुश है। और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते हमारे अम्बेडकरी जनता जो पूरे देश भर में है, उनके तरफ से मैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और तोड़कर मैं सारे बंधन माननीय द्रौपदी मुर्मू का करता हूं मैं अभिनंदन। जी, आप पर्दे के पीछे से कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी इस तरह की बातें सुनने में आई कि अगर द्रौपदी मुर्मू को पहले ही उम्मीदवार बना दिया जाता तो यशवंत सिन्हा को हो सकता है उतारते ही नहीं, केवल बाद में डिफेंस का तरीका है। आपको लगता है कि वाकई द्रौपदी मुर्मू नाम की शख्सियत के अंदर ऐसी काबिलियत है? मुझे लगता है कि कांग्रेस के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। यशवंत सिन्हा जी का वो कैंडिडेचर या उम्मीदवारी अनाउंस करने का अधिकार उनको जरूर है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना भी चाहिए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का जब नाम आया तब इन्होंने यशवंत सिन्हा जी का नाम अनाउंस करने की आवश्यकता नहीं थी। और लेट नाम दिया ऐसा कुछ नहीं है। मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी गंभीरता से सोच रहे थे कि भाई ये जिम्मेदारी किसको दे देनी है। एक बार 2017 से 22 तक माननीय रामनाथ कोविंद जी जो दलित समाज से है उनको मौका दे दिया था। अभी आदिवासी समाज को मौका देने के बारे में उनका नाम चर्चा में था मुर्मू जी का, और आखिर में निर्णय ले लिया गया। तो कांग्रेस जो आरोप कर रहे हैं उसमें कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक आरोप है। उनका नाम आने के बाद उन्होंने कैंडिडेट उतारना नहीं चाहिए था। अगर उतारा भी था तो नॉमिनेशन पीछे लेने का भी उनको अधिकार था। और अनअपोज इलेक्शन अगर होती थी तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव होता था। 17 सांसदों ने, 134 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 17 सांसदों ने और 134 से ज्यादा विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में, अपनी पार्टी की विचारधारा से हटकर। हाँ, तो मतलब बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे एमपी चाहते थे कि भाई आदिवासी समाज के उम्मीदवार को मौका दे दिया है, एक महिला को मौका दे दिया है, आदिवासी समाज को मौका दे दिया है, तो मतलब उनको वोटिंग करना ही चाहिए। जिस तरह शिवसेना में महाराष्ट्र में सभी एमपी ने बोला था कि भाई आदिवासी समाज के माननीय द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करना चाहिए, तो माननीय उद्धव ठाकरे जी ने मुर्मू जी को सपोर्ट करने का निर्णय ले लिया। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि जगन मोहन रेड्डी की जो आंध्र की पार्टी YRS का कांग्रेस है, उन्होंने सपोर्ट किया है। उसके साथ साथ सबसे बात महत्वपूर्ण है कि यूपीए के साथ रहने वाली JMM जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, उन्होंने भी मतलब झारखंड के माध्यम से मतलब उन्होंने भी मतलब इसका सपोर्ट किया था। और आपने बोला कि 17 सांसद और 134 एमएलए ने भी क्रॉस वोटिंग किया है, और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने वोटिंग दे दिया है, तो एक अच्छी बात है। तो इसीलिए ठीक बात है। तो उनके मन की जो बात थी, उनके मन में था कि द्रौपदी मुर्मू चुनकर ही आनी चाहिए। चुनकर तो आने वाली थी, लेकिन भारी वोटों से चुनकर लाने की कोशिश जिन जिन लोगों ने की है उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संसद का सत्र चल रहा है और विपक्ष का हंगामा भी साथ साथ जारी है।
हाँ, तो विपक्ष का हंगामा जो है ये हमेशा जारी रहता ही है। विपक्ष के सामने दूसरा कोई काम है ही नहीं है। सरकार का पैसा बर्बाद करने का काम हर रोज वो कर रहे हैं। अगर उनको जो मुद्दे उठाने हैं वो मुद्दे उठाने का उनको अधिकार है और उसका उत्तर देने का अधिकार सरकार को है। तो सरकार के तरफ से तो हमने बोला है कि भाई अधिवेशन चलने दो, जो भी चर्चा करने के लिए हम तैयार है। उसके बावजूद भी रोज हंगामा करना ये अच्छी बात नहीं है और हंगामा करने से कांग्रेस पार्टी के विरोधी विपक्षी दलों की जो प्रतिमा है ये पूरी दुनिया भर में बहुत खराब होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी तो मैंने तो लोकसभा में राज्यसभा में मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि 2 दिन तक अगर कोई वेल में आता है तो ठीक है, तीसरे दिन अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेल में आ जाएगा तो उसको 1 साल के लिए सस्पेंड करना चाहिए। इसी तरह का नियम अगर बन जाता है तो ऑटोमेटिकली संसद वेल में आना बंद करेगी। तो बार बार जो ये रवैया अपनाया जा रहा है वो अच्छी बात नहीं है और इससे मतलब जो बिल पास करना है, कानून बनाना है, उसमें भी काफ़ी देर हो जाती है और बिना चर्चे से भी मतलब बहुत सारे बिल पास हो जाते हैं। तो इसीलिए उसके लिए विपक्षी दल जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। इसीलिए कामकाज चलना चाहिए। मुझे लगता है कि मंडे से कामकाज चलाने के लिए विपक्षी दल सहयोग करेगा, इनसे हमें उम्मीद है। देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये थे रामदास अठावले जी, जिन्होंने तमाम विषयों के ऊपर अपनी राय रखी और बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन सभी का मिला और विपक्ष के हंगामे को लेकर ये संभावनाएं हैं कि सोमवार से कामकाज वापस सामान्य हो जाएगा। नमस्कार।